हेलो एवरीवन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट के लिए और इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट है, आपका पेपर है जिसका कोड होता है EX, तो आज इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो ये रहने वाली है। 15 से 20 मिनट में हम सब कुछ जानेंगे गेट इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के पेपर के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे सीट्स की, इलिजिबिलिटी की, सिलेबस की, और बात करेंगे कि PSU, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि PSU जॉब्स के रास्ते खुल जाते हैं आफ्टर गेट। तो क्या इन्वायरमेंटल साइंस से गेट क्वालिफाइड करने पे या अच्छा मार्क्स उसमें स्कोर करने से क्या PSU में जॉब्स मिलती है, क्या वैकेंसीज आती हैं, कितनी वैकेंसीज आती हैं, कितनी वैकेंसीज नहीं आती है, सब कुछ जानने वाले हैं। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई सीट्स कितनी हैं। IITs में अगर आप अपनी MSc करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, तो वहां पर सीट्स कितनी अवेलेबल है, किन IITs में कितनी सीट्स अप्रोक्सीमेट होती है, और क्या स्कोर रहा है, और कितना स्कोर करने से आपको एडमिशन मिल सकता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक मिल जाएगा। तो गेट इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग कोड जैसे कि ES होता है, तो सिलेबस से शुरुआत करेंगे। पहला आपका आ जाता है मैथमेटिक्स फाउंडेशन। ये मैथ की यूनिट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, आप यूनिट कह लीजिए या सेक्शन कह लीजिए, वैसे हम सेक्शन ही कहेंगे क्योंकि सिलेबस में सेक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 है आपका मैथमेटिक्स फाउंडेशन। ये यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दूसरा ये यूनिट या सेक्शन ऐसा है जो कि इस पेपर का जो लेवल है वो काफी एडवांस कर देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैथमेटिक्स फाउंडेशंस इस सेक्शन की वजह से, जिसमें लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे टॉपिक आते हैं। अगर हम सेकंड सेक्शन की बात करें तो एक तो आपके मैथ की होगी, बाकी के 8 सेक्शन, टोटल 9 सेक्शन है, बाकी के 8 सेक्शन आपके इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड रहते हैं या इकोलॉजी केमिस्ट्री से रिलेटेड रहते हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया जिसमें फंडामेंटल, वाटर केमिस्ट्री, सॉइल केमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री जैसे टॉपिक आ जाते हैं। फिर यूनिट 3 है इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल बायोलॉजी, मेटाबॉलिज्म जैसे टॉपिक आ जाते हैं। फिर है आपकी सेक्शन 4 जो कि है वाटर रिसोर्स एंड इन्वायरमेंटल। ठीक है, जिसमें आपका ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस बैलेंस, हाइड्रोग्राफ, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस, इन्वायरमेंटल हाइड्रोलॉजिक्स, एंड इसके अलावा आपके इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं हाइड्रोस्टिक फोर्स ऑन सरफेस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं। फिर आपकी सेक्शन 5 है वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिसमें वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड, नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर जैसे टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन आपका सेक्शन 6 होता है, जिसमें पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर जैसे टॉपिक्स आ जाते हैं। फिर सेक्शन 7 है आपका इंटीग्रेटेड सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, म्युनिसिपल सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट जैसे टॉपिक आ जाते हैं। सेक्शन 8 है ग्लोबल रीजनल इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये सबसे छोटा सेक्शंस है इसमें, जिसमें ग्लोबल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन जैसे टॉपिक आ जाता है। यूनिट 9, सॉरी फिर से मैं यूनिट कह रहा हूँ, यूनिट कहने की आदत है। सेक्शन 9 जो है आपकी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसीज, एनर्जी, इन्वायरमेंट जिसमें प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जैसे काफी एक्ट आ जाते हैं। अब हम देखते हैं वेटेज। गेट में ES यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस का जो टॉपिक वाइज वेटेज रहता है, तो देखिए 10 क्वेश्चन तो कंपलसरी होते हैं आपके जनरल एप्टीट्यूड से। मैथमेटिक्स फाउंडेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 10 क्वेश्चन आते हैं यहां से, और इसी से इस पेपर का लेवल काफी एनहेंस हो जाता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स फाउंडेशंस
काफी इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। बाकी भी हैं, बट क्योंकि एक मैथमेटिक फाउंडेशन और इसके जितने टॉपिक है वहां से आपको अच्छे खासे लेवल के जो न्यूमेरिकल जो है वो देखने को मिल जाते हैं। फिर आपका आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से अराउंड 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये टॉपिक वाइज वेटेज है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं एवरी ईयर, ठीक है। एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन से आपके 6, वाटर रिसोर्स एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स से 4, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी से 5, सॉइल एंड हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट से 9, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ठीक है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 6, वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट से 8, ग्लोबल एंड रीजनल इन्वायरमेंटल इश्यू से 3। तो ये बेसिकली वेटेज है, ये फिक्स नहीं है कि इतने ही क्वेश्चंस आने हैं आपके, पर जनरली जो है इतने क्वेश्चंस आपको हर बार देखने को मिलते हैं। एग्जाम पैटर्न थोड़ा समझ लेते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 सेक्शंस होते हैं। वैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मैथमेटिकल फाउंडेशन जो यूनिट 1 है उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 65 आते हैं, 10 जनरल से आते हैं, 55 क्वेश्चंस आपके मेन उससे आपके पूछे जाने हैं आपके इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस में, जिसमें मैथमेटिकल फाउंडेशन भी यूनिट इंक्लूडेड है, जिससे कि अभी हमने देखा कि उससे भी 10 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स रहते हैं। 13 मार्क्स जो होते हैं वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से मेरा मतलब जो है वो आपका मैथमेटिक्स फाउंडेशन से ही है। मतलब ये जो 13 आपके मार्क्स होते हैं वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जिसका नाम है, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक सेक्शन कह लेते हैं, बट ये बेसिकली आपका सेक्शन 1 है आपके सिलेबस का, ठीक है। बाकी आपके कोर सब्जेक्ट जो रहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स दिए जाते हैं, कुछ के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं। यहाँ पर एमसीक्यूज हैव नेगेटिव मार्किंग होती है। एमएसक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, बैचलर डिग्रीज आपका बी टेक्स हैं तो आप इंजीनियरिंग से हैं तो आप जा सकते हैं, चाहे मैथमेटिक्स से ही क्यों ना हो आप जा सकते हैं। अगर मास्टर्स डिग्री है आपकी एमएससी, तो इन डिसिप्लिन लाइक इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, इकोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, आप किसी भी रिलेवेंट से डिसिप्लिन से हैं इन्वायरमेंटल साइंस के, तो आप उसमें जा सकते हैं, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी जैसे भी सब्जेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है। और अदरवाइज आप अगर बीटेक इन इंजीनियरिंग है तो आप जब भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ईयर ऑफ क्वालिफिकेशंस, ठीक है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड और विल कंप्लीट देयर डिग्री बाय मई जून 2026 आर एलिजिबल। अगर आप फाइनल ईयर्स में हैं इन केस, तो अगर आपका ये 2026 की पेपर की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके मई और जून तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है तो देन आप उसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो अनलिमिटेड रहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर कुछ बुक्स रेकमेंड की गई हैं। अगर आप हर सेक्शन के हर 9 सेक्शंस की अलग बुक देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर सभी 9 सेक्शंस की अलग बुक और जो कि टॉप रेटेड बुक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव बुक देख रहे हैं तो हमारी बुक्स आती हैं। हमारी एक तो थ्योरी बुक्स आती हैं जिसमें सेट ऑफ 3 थ्योरी बुक्स रहती हैं आपकी, ठीक है। इसके अलावा आपका इन्वायरमेंटल साइंस का इंजीनियरिंग का क्वेश्चन बैंक आता है 2000 प्लस क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस के साथ, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं, एमएसक्यूज भी मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है ना, सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू नहीं है, ये चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बट इसमें कुछ पीवाईक्यूज जो हैं वो ऐड किए गए हैं और आगे चलकर हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक भी आएंगी ओनली फॉर द पीवाईक्यू, जो कि 2021 से होगी। मतलब ये जो इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर ऐड किया गया था वो 2021 से किया गया था, तो वो बुक 2021 से लेकर पीवाईक्यू तक होगी, मतलब करंटली 2025 तक
के PYQs को कवर करेंगी। बट अभी आप अगर कॉम्प्रिहेंसिव बुक देख रहे हैं तो आप सिंपली व्हाट्सएप कीजिए 7310762592 को, वहां पर हमारी टीम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवा देंगी। यहाँ पर दोनों का प्राइस इसका 499 रुपीज है, 1400 है। यहाँ पर आपको एक स्पेशल कूपन भी दिया जाएगा DEH100 के नाम से, DEH100 के नाम से, तो आपको इसमें 100 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सैंपल आप चेक वहां से ऑब्वियसली सैंपल चेक कर सकते हैं आप कंप्लीटली, और इसका जो लिंक है, इन प्रोडक्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब ना जॉब की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपका टारगेट है PSU जॉब, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में मैंने काफी रिसर्च करी इस वीडियो के बनाने से पहले। तो देखिए एक तो इसके लिए वैकेंसीज बहुत कम आती है, पिछले 3-4 साल में 5-6 वैकेंसीज आई होंगी जो कि गेट इन्वायरमेंटल साइंस जिसमें रिक्वायर्ड था, जिसमें रिक्वायरमेंट जो थी वो गेट इन्वायरमेंटल साइंस से थी, सिर्फ 3 से 4 ऐसी वैकेंसीज आई थी, ठीक है, पिछले वो भी 3-4 साल में, और हार्डली अगर कुछ अगर रह गया हो तो मुश्किल से 5-6 वैकेंसी से ज्यादा तो नहीं आई है। पर जब भी कुछ पोजीशंस के लिए और कुछ PSUs में कुछ ऐसे PSU कंपनी है जिसमें सिर्फ इलिजिबल जो गेट ES से होते हैं उन्हें ही एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे ONGC में इन्वायरमेंटल इंजीनियर, NTPC में मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, ये इन्वायरमेंटल ऑफिसर इंजीनियरिंग जिसमें गेट ES एक्सेप्ट किया जाता है, NHP में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में इन्वायरमेंटल इंजीनियर, इसमें भी गेट के जो गेट के लिए इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो गेट ES से होने चाहिए। भेल है जिसमें इन्वायरमेंटल ऑफिसर या कंसल्टेंट, उसमें भी गेट के लिए है। बट इन सभी कंपनीज में और भी बाकी कंपनी में पिछले कई सालों में 3 से 4 ही वैकेंसीज आई हैं, इससे ज्यादा नहीं आई हैं, ठीक है। पर ये कुछ ऐसी पोजीशंस है जिनके लिए प्रेफरेंस दिया जाता है या मैंडेटरी होता है एक तरीके से गेट ES, ठीक है, गेट ES वालों को प्रायोरिटीज यहाँ पर दी जाती है। तो ये वो थी जिनमें थोड़ा प्रायोरिटीज यहाँ पर होती है, पर ज्यादा वैकेंसीज आती नहीं है। जैसे यहाँ पर ONGC, IOCL, HPCL फ्यू ओपनिंग होती है, बहुत कम ओपनिंग होती है, 10 से 14 लाख का पैकेज होता है यहाँ पर, ठीक है। इसरो, DRDO, BARCA, ठीक है, इसमें भी नो डायरेक्ट ES, इसमें कोई डायरेक्ट ES रिक्रूटमेंट नहीं होता, मे अप्लाई थ्रू रिलेटेड स्ट्रीम, ES के थ्रू नहीं होता। बट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में साइंटिस्ट बी में यस में होता है। स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं कुछ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। CBCB में इन्वायरमेंटल जो कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, उसमें इन्वायरमेंटल ऑफिसर साइंटिस्ट के थ्रू सेपरेट एग्जाम और गेट के थ्रू लिए जाते हैं। तो देखिए अगर आप स्पेसिफाइड गेट इन्वायरमेंटल साइंस, तो इतनी एडवांटेज यहाँ पर देखने को जनरली नहीं मिलती है। यही थोड़ा ब्यौरा हमने यहाँ पर दिया है कि इसमें बहुत कम स्कोप, अगर लिटरली सही शब्दों में कहें तो PSU में इन्वायरमेंटल साइंस से अगर आप पर्टिकुलर PSU देखिए, अदरवाइज इन्वायरमेंटल में बहुत स्कोप है। अगर आप प्राइवेट की ओर जाएं तो रिसर्च की ओर जाएं तो देयर लॉट ऑफ स्कोप, ठीक है। बट अगर हम PSUs में देखें और जितनी वैकेंसीज आई हैं तो वो कुछ खास वैकेंसीज यहाँ पर नहीं थी। अब चलिए इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग की सीट्स की बात कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेट सीट्स रहती हैं, हर साल सीट्स ऊपर नीचे होती रहती हैं। अप्रोक्सीमेट कितनी रहती है? IIT बॉम्बे की पहले बात करते हैं, एमटेक इन इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोवाइड करवाते हैं, 25 से 30 सीटें रहती हैं, जिसमें ES के लिए भी रहती है और CE के लिए भी रहती है। डेडिकेट ES प्रोग्राम एक्सेप्ट गेट ES स्कोर, ठीक है, यहाँ पर डेडिकेट ES प्रोग्राम होता है ये एमटेक इन इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, जिनमें ES वाले भी और CE वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर एमटेक इन इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग ये IIT दिल्ली प्रोवाइड करवाते हैं, इसमें भी 20 से 25 सीट्स रहती हैं। IIT खड़गपुर में भी एमटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, 20 से 25 रहती हैं। एमटेक इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इसमें अराउंड 20 सीटें रहती हैं। आपके IIT कानपुर में, IIT गुवाहाटी,
IIT रुड़की, IIT हैदराबाद, BHU वाराणसी जो कि IIT है एमटेक, ठीक है, धनबाद। तो इसमें 15, 20, 10, 20, 25 ये कुछ वैकेंसीज जो हैं, जोधपुर, गांधीनगर, IIT रुड़पुर, ठीक है, ये वेरियस कोर्सेज जो हैं वो एमटेक जो है प्रोवाइड करवाती हैं। और एमटेक्स में अप्रोक्सीमेट इतनी जो है सीट्स आपकी यहाँ पर जो है वो देखने को यहाँ पर मिलती है। अलग अलग IITs में इतनी सीट्स आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पे कंप्लीटली ये चेक कर सकते हैं जिस भी IITs में आप कर रहे हैं, इतनी ज्यादा सीट्स तो नहीं रहती है, बट आपको तो पता ही है कि हर IIT सीट्स पर काफी कॉम्पिटिशन रहता ही है। यहाँ पर IIT बॉम्बे की अगर बात करें तो उनका क्या जनरल रेंज ऑफ एडमिशन रहता है और जो गेट में स्कोर रहता है, तो कितने स्कोर पर आपको एडमिशंस आपको वहां पर मिल सकता है, आपको सीट्स मिल सकती हैं। तो ये एक डाटा दिया गया है। वेरी कॉम्पिटिटिव हाई कट ऑफ जाती है IIT बॉम्बे की, जो 65 से लेकर 72 जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। IIT दिल्ली की बात करें तो 60 से 68 जाती है। IIT खड़गपुर से 58 से 65 के बीच में जाती है। IIT गुवाहाटी 55 से 62, IIT रुड़की 53 से 60, IIT धनबाद 50 से लेकर 58 के बीच में अराउंड आपकी कट ऑफ जाती है, जो कि बेसिकली ये स्कोर है, क्योंकि जो एडमिशन होता है वो गेट स्कोर के अकॉर्डिंग आपका होता है। तो इतना स्कोर आपको, आप इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितना स्कोर बेसिकली यहाँ पर लाने की जरूरत है। जैसे जनरल में आप 55 to 72 तो सेफ स्कोर है आपका। OBC EWS में 48 to 65 तो सेफ है। SC ST में 38 to 50 ये अप्रोक्सीमेट है, देयर इज नॉट एनी ऑफ द फिक्स, ठीक है, हर साल वेरी कर सकती है, क्योंकि सिर्फ जो आपकी स्कोर रहता है और क्या क्वालिफाइंग स्कोर है वो डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, कितनी सीट्स हैं, इन सारी चीजों पर बैठ करता है। बट आप अगर सेफ स्कोर देख रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं, अगर आप स्कोर को टारगेट लेकर चलें तो आपको यहाँ पर इन यूनिवर्सिटी से थोड़ा ये आइडिया हो गया होगा कि कितना स्कोर आपको लाने की जरूरत होती है। यहाँ पर इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे। काउंसलिंग की प्रोसेस तो शायद आपको पता हो, COAP कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस वो पोर्टल होता है जिसके थ्रू आप जो है ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। बट आपको इसमें सेपरेटली ही IITs में आपको अप्लाई सेपरेटली ही करना पड़ेगा। बट आप यहाँ पर COAP में रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ठीक है, आप यहाँ पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं जो भी ऑफर जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर पूरा उसका प्रोसेस दिया गया है, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन COAP में करना पड़ता है अप्लाई, फिर इंडिविजुअल IITs में अप्लाई आपको करना पड़ता है, ठीक है। पार्टिसिपेट इन COAP राउंड, जो मल्टीपल राउंड्स होते हैं, टिपिकल 5 मेन प्लस एडिशनल राउंड, या 5 राउंड या फिर एडिशनल राउंड भी होते हैं। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट मेक एडमिशन ऑफर बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन, जो आपकी एप्लीकेशन होती है उस पर बेस पर आपको मिलता है। तो ये राउंड्स होते हैं। चूज ऑफर ऑप्शन, फाइनल ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन आता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कुछ टाइम लाइन है। यहाँ पर हमने 2025 के लिए मार्च में हो जाता है आपका, मई तक राउंड हो जाते हैं 5 आपके, मिड जून तक एडिशनल राउंड होते हैं अगर, तो वो आपके जून एंड जुलाई तक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका प्रोसेस। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी अबाउट द गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग पेपर के बारे में। अगर आपका कोई और इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर इसमें मैंने कुछ छोड़ दिया। अदरवाइज आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। थैंक यू।